morning, students. Today we are going to read the next passage from In the Kingdom of Fools. Will you promise to put me? Will you? Will you promise to put me to death if I tell you? क्या तुम मुझसे वादा करोगे या क्या आप मुझसे वादा करेंगे कि यदि मैं आपको ये रहस्य बता दूं तो आप मुझे पहले मौत की सजा देंगे? Asked the king. Asked the guru. Sorry. Asked the guru. गुरु ने पूछा राजा से. गुरु ने राजा से पूछा कि यदि मैं आपको यह रहस्य बता दूंगा तो क्या आप मुझे वादा करेंगे कि मौत की सजा पहले मुझे दी जाए? The king gave him his solemn word. यानी राजा ने गुरु से वादा किया. The guru took him aside. गुरु राजा को एक किनारे ले गए. आउट ऑफ द सर्वेंट, नौकरों से दूर. ईयर शॉट, और कान में उन्होंने कहा. विस्पर्ड, बुदबुदाते हुए. डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ? क्या आप जानते हैं हम लोग अर्थात हम दोनों अभी क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों. वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम सभी लोग. बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस, यानी हम लोग इस संसार में चारों तरफ भ्रमण किए लेकिन इस तरह का नगर हमने पहले कभी नहीं देखा. और एक किंग या आप जैसा एक राजा हम लोगों ने इस संसार में कहीं नहीं देखा. लाइक यू, आपकी तरह से. यानी गुरु बता रहे हैं कि हे महाराज, हमने पूरे संसार का भ्रमण किया लेकिन आपके नगर जैसा अच्छा नगर और आपके जैसा अच्छा राजा हम लोगों ने कहीं नहीं देखा. दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड. यह जो बलि वेदी है, यह जो हैंगिंग स्टेक है, यह ईश्वर का न्याय है. गॉड ऑफ जस्टिस, यानी यह ईश्वर की न्याय है. इट इज न्यू, यह नया है. इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, यानी ये जो बलि वेदी बनी है, जो हैंगिंग स्टेक बना है, इस पे अब तक कोई अपराधी मौत की सजा नहीं पाया है. Whoever dies on it first, यानी इस बलि वेदी पर जो पहले मरेगा, will be reborn, उसका दोबारा जन्म होगा. as the king of this country, इस देश के राजा के रूप में. यानी गुरु ने बताया राजा को कि हम दोनों इस बलि वेदी पे आज मरना चाहते हैं. इसका रहस्य यह है कि यह जो बलि वेदी है, यह न्याय का चक्र है और इस बलि वेदी पर जो पहले मरेगा वह दूसरे जन्म में इस नगर का राजा बनेगा, अर्थात राजा बनकर पैदा होगा. एंड whoever goes next, और जो बाद में मरेगा, will be the future मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, यानी जो बाद में मरेगा वह इस कंट्री का भविष्य में मंत्री बनेगा. वी आर सीक ऑफ आवर एसेस्टिक लाइफ, हम लोग अपने सन्यासी जीवन से ऊब गए हैं, तंग आ गए हैं. इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग्स एंड मिनिस्टर, यानी हम दोनों अब राजा और मंत्री के रूप में अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं. फॉर ए वाइल, कुछ समय तक के लिए. नाउ कीप योर वर्ड, अब आप अपना वादा निभाइए. माई लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हम दोनों को मौत की सजा दीजिए. मी फर्स्ट, रिमेंबर, याद रखिए.
पहले मुझे इस फांसी पे लटकाइए। यानी यहां इस पैसेज में हमने देखा कि गुरु राजा से ये बता रहे हैं, अर्थात यह एक चाल है, एक योजना है शिष्य को इस मूर्ख राजा से बचाने की। तो यहां हम देखते हैं कि गुरु राजा से बताते हैं कि यह जो बलि वेदी है, यह जो हैंगिंग स्टेक है, यह नया है और न्याय का प्रतीक है। और ऐसा है कि इस बलि वेदी पर जो पहले मृत्यु को प्राप्त करेगा वह अपने दूसरे जन्म में इस देश का राजा बनेगा, और जो बाद में मरेगा वह मंत्री बनेगा। तो इस प्रकार से गुरु और शिष्य ने गुरु ने राजा को बताया कि गुरु और शिष्य दोनों जो है अपने सन्यासी जीवन से उब चुके थे और अब वे अपने दूसरे जन्म में राजा और मंत्री बनना चाहते थे। इसीलिए वे चाहते थे कि उस बलि वेदी पर उनको पहले लटकाया जाए। आगे देखेंगे, द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू द डीप थॉट। हालांकि यह तो गुरु की चाल थी, ऐसा कुछ था नहीं। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए। He did not want to lose the kingdom to someone else। यानी राजा चाहते थे कि हर जन्म में वे ही उस देश के राजा बने, अर्थात उनके अलावा दूसरा कोई राजा न बने। इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ हिज लाइफ, यानी वो राजा जो थे वो अपने दूसरे जीवन में भी इस देश का राजा ही बनना चाहते थे। ही नीडेड टाइम, उन्हें समय की जरूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड, इसलिए उन्होंने इस मौत की सजा को रोक दिया। टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, और गुप्त रूप से वो अपने मंत्री से बात करने लगे। इट इज नाउ राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। इट इज नॉट राइट, यह ठीक नहीं होगा, टू गिव ओवर द किंगडम, अपने इस साम्राज्य को दे देना, टू अदर्स, दूसरों को, इन द नेक्स्ट लाइफ, दूसरे जीवन में। यानी राजा जो था बड़ा ही लालची था। वह इस जन्म में तो राजा था ही, लेकिन चाहता था कि दूसरे जन्म में भी वह इस देश का राजा ही बने। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवरसेल्फ, चलो हम दोनों स्वयं फांसी पे चढ़ जाते हैं। एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर, और इस प्रकार से हम दोनों दूसरे जन्म में राजा और मंत्री के रूप में पैदा होंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाई, जो पवित्र आत्मा वाले लोग होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री तैयार हो गया। सो ही टोल्ड द एक्यूशंस, इसलिए राजा ने फांसी देने वालों से कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। When the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second। यानी राजा ने जल्लादों से कहा कि रात में हम अपराधियों को भेजेंगे, जो पहले आएगा उसे आप पहले लटका देना, और जो बाद में आएगा उसे बाद में लटका देना। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। That night, उस रात, the king and his ministers went secretly to the prison, और उसी रात राजा और मंत्री दोनों गुप्त रूप से जेल में पहुंचे। Released the गुरु, गुरु को मुक्त कर दिए। एंड द डिसाइपल, चेले को भी मुक्त कर दिए। Disguised themselves as the two, और दोनों के कपड़े, अर्थात गुरु और शिष्य दोनों के कपड़े राजा और मंत्री जो है स्वयं पहन लिए।
अर्थात अपना रूप बदल लिए, एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट्स वेयर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड। और इस प्रकार से जैसा कि जल्लाद को यह पहले से आदेश दिया गया था, नौकरों को भी पहले से आदेश दिया गया था, वे उन दोनों को ले गए और फांसी पे चढ़ा दिए। अब देखिए आगे क्या हुआ। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures to the people panicked। अब देखिए यहां जो है राजा और मंत्री दोनों गुरु और शिष्य का परिधान पहनकर अर्थात अपना रूप सन्यासी का बनाकर फांसी पे लटक गए, और फिर when the bodies were taken down to be thrown, और जब शरीर को फेंका जाने वाला था, टू क्रोज कौओं के आगे, एंड वल्चर्स और गिद्धों के आगे, द पीपुल पैनिक्ड लोग डर गए, घबरा गए, दे सा बिफोर देम उन्होंने अपने सामने देखा, द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, यानी जो उनके सामने जो लाश पड़ी हुई थी वह गुरु और शिष्य की नहीं थी, बल्कि वह लाश जो थी राजा और मंत्री की थी। द सिटी वाज इन कंफ्यूजन, यह नगर जो था कंफ्यूजन में पड़ गया कि यह हुआ कैसे। ऑल नाइट दे मोर्न्ड, पूरी रात वे रोते रहे, विलाप करते रहे, एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, और देश के भविष्य के लिए, अपने साम्राज्य के भविष्य के लिए वे चिंता करने लगे। सम पीपुल सडनली थॉट, कुछ लोगों ने अचानक यह सोचा, ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु और शिष्य के बारे में, एंड कॉट अप विथ देम, और उन्हें वे पकड़ लिए, एज दे वेयर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। जैसा कि मैं आपको बता दूं, राजा और मंत्री रात के समय गुप्त रूप से जेल में गए थे और शिष्य और गुरु को मुक्त कर दिए थे, और उनके कपड़े स्वयं पहनकर फांसी पे लटक गए थे। तो यहां देखिए, एज दे वेयर प्रिपेयरिंग टू लीव, अब गुरु और शिष्य अब नगर से लोगों की नजरों से बचते हुए भाग जाना चाहते थे। वी पीपुल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, तो साम्राज्य के सारे लोग उनके पास गए और बोले, हमें एक राजा और मंत्री की जरूरत है। सैड द समवन, किसी ने कहा, यानी लोगों में से किसी ने कहा कि हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री चाहिए, क्योंकि हमारे राजा और मंत्री तो मर गए। अदर्स एग्रीड, दूसरे लोग भी सहमत हुए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर्स, यानी साम्राज्य के लोग गुरु और शिष्य से ये प्रार्थना किए कि वे उनके राजा और मंत्री बन जाएं। इट डिड नॉट टेक मेनी आर्गुमेंट्स, इसमें बहुत सारे तर्क वितर्क नहीं करना था। टू बी देयर किंग, हाँ, टू बी परस्यूड द डिसाइपल, यानी गुरु और शिष्य, बट टू इट टूक लॉन्गर परस्यूड द गुरु, यानी गुरु तो यह एक चाल चले थे, उन्हें राजा तो बनना था नहीं, तो शिष्य तो तुरंत मंत्री बनने के लिए तैयार हो गया, लेकिन गुरु जो थे राजा बनने के लिए आसानी से तैयार नहीं थे। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, और अंततोगत्वा वे इस मूर्ख राजा के साम्राज्य पर शासन करने का निश्चय कर लिए। एंड द सिली मिनिस्टर, और ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, यानी ये गुरु और शिष्य राजा और मंत्री बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन लोगों के सामने ये शर्त रखे कि जो पुराने नियम हैं, जो पुराने कानून हैं, उन्हें चेंज करना होगा, बदलना होगा। फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन से
नाइट वुड अगेन बी नाइट, यानी जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि दिन के सारे कार्य रात में होते थे और रात के सारे कार्य दिन में होते थे। अर्थात लोग जो है रात को अपने काम करते थे और दिन में सोते थे, यानी दिन का काम रात में होता था, रात का काम दिन में होता था। तो अब इस नियम को बदलना था और उस दिन से रात को लोग सोने लगे, आराम करने लगे, एंड डे वुड अगेन डे, और दिन को लोग काम करने लगे, जैसा कि हर देश में होता था, हर राज्य में होता था। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और अब टके सिर में सारी चीजें नहीं मिलने वाली थी। यानी जब मूर्खों का साम्राज्य था तो वहां पे क्या था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो ये बात उस समय थी जब राजा मूर्ख था, मंत्री मूर्ख था। लेकिन अब गुरु और शिष्य ने इसे बदल दिया, यानी दिन को दिन समझा जाने लगा, रात को रात समझा जाने लगा। इसका तात्पर्य यह है कि दिन में लोग अब अपने सारे काम करने लगे और रात के समय वे सोने लगे। तो इट बिकेम लाइक एनी अनदर प्लेस, जैसा कि दूसरे स्थानों पे होता था। तो यहां हमने देखा कि किस प्रकार से गुरु अपने चाल से मूर्ख राजा से अपने शिष्य को बचाए ही नहीं, बल्कि उसके राज्य का राजा और मंत्री भी बन गए। तो इस प्रकार से ये लेसन आज समाप्त होता है और कल आपको इसका एक्सरसाइज भेज दिया जाएगा। थैंक्स।